बजट में मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा किसानों के बारे में। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात की गई। एमएसपी रेट पर 24 फसलें जो है वो खरीदने की बात की गई। अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मंत्री जी बैठे, मुख्यमंत्री जी बैठे। वो दिन मेरे याद है जब मूंग की और बाजरे की फसल निकली थी और किसान अपनी फसल को बेचने के लिए बड़ा चिंतित था। बहुत फोन आते थे, बाजरा आपने खरीदा, लेकिन उसमें 24 फसलों में एक फसल मूंग की भी है। एक भी दाना ना तो शिवानी मंडी में, ना लुहारू में और ना भैल मंडी में एक भी दिन मूंग का एक भी दाना नहीं खरीदा गया, जो कि मेरे को इस पर बड़ी हैरानी की बात है कि बड़ी मेजें तबाई गई, बड़ा गुणगान भी किया गया। और किसान खुशहाल कब होगा? जब उसकी एक एक दाना खरीदा जाएगा, उसको समय पर बीज मिलेगा, समय पर खाद मिलेगी और उसको समय पर उसकी फसल खरीदी जाए, एमएसपी रेट पर खरीदी जाए। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को, हमारे इस क्षेत्र में किसान के नहरी पानी की बात आई, हमारी मंत्री जी भी यहां पर बैठी हुई हैं। सिंचाई की, जब तक खेत में पानी नहीं पहुंचेगा, बहुत सी ऐसे माइनर हैं जिनमें आज तक एक साल तक पानी नहीं गया। सबका साथ सबका विकास, ये बातें जब सार्थक होंगी जब किसानों के बारे में जो बातें कही गई हैं वो समय पर, चाहे पानी की बात आए, चाहे हमारे समय पर उनको बीज और खाद देने की बात आए। जब बुआई का समय था तो डीएपी में लोगों को बोने के लिए डीएपी किसी भी क्षेत्र में नहीं थी। हमारे सभी विधायक यहां पर बैठे हुए हैं, हर क्षेत्र में डीएपी की कमी रही है। और उसके बाद जब यूरिया का समय आया तो समय पर यूरिया नहीं मिली। हमारे इस क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में 5 ब्लॉक हैं और 5 ब्लॉकों में नहरी पानी भी बहुत कम है और जल स्तर भी बहुत नीचे चला गया है। और उसमें हमारे जो जमींदार हैं जो खेती करते हैं वो ट्यूबवेलों के पानी लगा करके अपनी खेती करने पर निर्भर हैं। 1000 जो हमारे बिजली की सिक्योरिटी 2019 और 20 में भरी थी, जो कि आज तक उन किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। तो मेरा निवेदन है, और वो भी एक एजेंसी को दिया गया अध्यक्ष महोदय, 5 एक मंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा रखी 31 जुलाई 2023 तक हरियाणा प्रदेश के जिन किसानों ने सिक्योरिटी भर रखी है 10 किलोवाट तो सोलर से और 12.5 किलोवाट से बिजली से कनेक्शन हरियाणा प्रदेश में देंगे। मंत्री जी, जो हमारे बैल, शिवानी, लुहारू और जुई और डिघावा 5 सब डिवीजनों का एक ही टेंडर 1067 जो कनेक्शन थे वो एक एजेंसी को दिया गया। मैं समझता हूं कि सब डिवीजन वाइज अगर आप टेंडर करते तो समय पर किसानों को कनेक्शन भी मिलता और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती। एक आदमी 1067 कनेक्शन करने में मैं समझता हूं कि जो उसका समय दिया गया है, मैंने कल ही एक्शन साहब से पूछा था, उसका समय अप्रैल का दिया गया है, जो कि बहुत कनेक्शन अभी तो किसी के पोल भी नहीं पड़े। अध्यक्ष महोदय, जो मेरे साथी ने बोला है उसका मंत्री जी मेरे बेंच के साथी है, वो मुझे कह रखा, थोराइज भी कर रखा है मुझे, मैं ना हो तो मेरी बात विभाग की बोल दिया करो। तो इसे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो इस प्रकार की कोई बात होगी हम जांच करा लें। ठीक है आप। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं बात करूं शिक्षा की, शिक्षा के ऊपर बजट आपने बढ़ाया, लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे जो पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि जो भी स्कीम अधूरी पड़ी है, चाहे वो शिक्षा का कोई हमारे कॉलेज की बिल्डिंग थी, चाहे हमारे कोई आदरणीय शिक्षा मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, चाहे कोई स्कूल, ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास कि 2004 साल से मंत्री जी
प्राइमरी स्कूल फरटिया ताल का 4 साल से उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया था, लेकिन आज तक वहां पर वो कमरे बन के तैयार नहीं हुए। वो बच्चों को बैठने के लिए आंगनबाड़ी का शायद 2 कमरे बने, उनमें आज तक वो बैठते हैं। चाहे कुड़लबास की बात करो, चाहे मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो हमारे क्षेत्र में चाहे बैल शिवानी जो लड़कियों के कॉलेज है, उनमें वहां पर शिक्षक है, वहां पर प्रिंसिपल, उनकी भी बहुत ज्यादा कमी है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भाई इसमें शिक्षा जो हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है, उस पर भी आप ध्यान देने का काम करें। बात करो तो हमारे क्षेत्र में पहले भी मैं सुबह जब मेरा प्रश्न लगा था उसमें मैंने बोला था, और वहां पर स्टाफ के साथ साथ आदरणीय मंत्री जी भी यहां पर बैठी हुई है। आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वहां पर डॉक्टर कम हैं, लेकिन उनमें किसी भी अस्पताल में कोई भी मशीन नहीं है, तो उसमें आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि भाई उनमें कम से कम एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, जो जरूरी मशीनें हैं वो भी वहां पर भिजवाने का अगर काम करोगे तो हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो सकेंगी। अगर मैं बात करूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में रोड, हमारा क्षेत्र राजस्थान प्रदेश से लगता हुआ पूरा क्षेत्र पड़ता है सर। 100 किलोमीटर की लंबाई है, सुहासड़ा से लगाकर और बड़ुआ हिसार में गुजरता है। तो उसमें 3 रोड ऐसी हैं जो कि राजस्थान प्रदेश को जोड़ती हैं, और उसमें बार बार यही डिमांड आती है कि भाई कम से कम इन रोडों को 4 लेन अगर बढ़ा दिया जाए, सड़कों को भाई, हाँ ये पहले भी एक बात आई थी मंत्री जी कि भाई रोड नहीं उसको सड़क बोला जाए। नहीं, या तो रोड बोलो या सड़क बोलो, या रोडो मत बोलो, रोडो बोलो तो फिर सड़कों बोलो। चलिए थैंक यू। सड़क बोल देते हैं जी। NHI की रोड है वो 709 पड़ता है सर, 709 जो कि राजस्थान को जोड़ता है, और वो बहुत पुरानी डिमांड है सर। उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी और मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि 2-3 रोड हैं, भिवानी से लुहारो और शिवानी से लुहारो, और एक हमारी रोड बैल से होते हुए सीधा जुप्पा को जोड़ती है, जो कि आपने जोड़ने का जो काम करती है। तो उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं। और हमारे इस क्षेत्र में सर, हमारे गांव की आबादी का ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर 50% आबादी खेतों में ढाणियों में रहती है। मंत्री जी ने पीछे भी बताया था कि 3 क्रम और 4 क्रम के रास्ते पक्के बढ़ा दिए जाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो ढाणियों के जो रास्ते हैं, 3 और 4 क्रम के जितने भी रास्ते हैं, उनको जल्दी से जल्दी पक्का करवा दिया जाए, जिससे कि बारिश के टाइम उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत रहती है। स्पीकर साहब, पहले तो एक संशोधन है, मैं जल्दबाज में पहले 10 HP बोल गया, BHP है 10 और 12.5, उसके लिए थोड़ा वो किया जाए। जैसे कि मेरे साथी ने खेत खलिहान की बात की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला कर रखा है कि पंचायती राज द्वारा 3 क्रम और 4 क्रम के हम प्रदेश में जो सिजरा में है, सीधे से बाहर नहीं, जो सजरे की बात करो मंत्री जी, जो सजरे में है और 3 और 4 क्रम के हैं, 2 वाले नहीं, 3 और 4 क्रम की जो सिजरा में उनको पक्का करें। बहुत से ऐसे सैकड़ों रास्ते हैं मंत्री जी, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर मैं बात करूं हमारे